बारिश ने तो कर दिया है जीना बेहाल, लेकिन फिर भी सुबह उठ करके हम सभी को अपने अपने काम में लगना ही होता है। जैसे कि मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना है, हस्बैंड जी को ऑफिस जाना है, दोनों बच्चों को स्कूल जाना है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 5:10 हो गया होगा, क्योंकि मैं 5 बजे उठ जाती हूँ लगभग। और उठते के साथ मैं यहाँ पर सबसे मेरा पहला काम होता है थायराइड की मेडिसिन लेना। मैं आप सभी को पता ही ना कि मुझे टेस्ट करवाना था, लेकिन अभी तक हस्बैंड जी को छुट्टी ही नहीं मिल पा रही है। देखते हैं कब क्या होता है। अब तो इस मंथ मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है, नेक्स्ट मंथ ही कराएंगे। तो थायराइड की मेडिसिन मैं ले ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज उनका फेवरेट वही सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, जो कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से झटपट से बन भी जाती है और स्वाद का तो खैर पूछना ही नहीं है। बहुत ही कम मसालों में बनकर हो जाती है तैयार। ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से तैयार हो जाती है। एक अलग सा ही स्वाद इसमें आता है। इसकी रेसिपी मैं डाल रखी हूँ, आप चाहे तो बनाना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी तो बनकर हो गई है तैयार, चाय भी बन गई थी, सब्ज़ी भी बन गई है। अब आटा लगाते हैं और उसके बाद फिर रोटियाँ बना के बच्चों को दे करके आते हैं लंच बॉक्स। तो बच्चे जा चुके थे स्कूल, हस्बैंड जी बेटे को छोड़कर आ गए थे और यहाँ पर मैं ले जा रही थी चाय। मेरी गुड़ वाली चाय थी, उनकी चीनी वाली चाय थी। हम लोगों ने बारिश को एंजॉय करते हुए दोनों लोगों ने चाय पिया। उसके बाद फिर अपने अपने कामों में लग गई। वो फिर नाश्ता करके चले गए ऑफिस और मैं यहाँ पर लग गई घर को समेटने के लिए। जैसे ही घर समेट रही थी ना, तो ऊपर से जो है ना पानी टपकने स्टार्ट हो गया। इस रूम में तो नहीं टपक रहा था, लेकिन और टीवी वाले रूम में, ये सब रूम में ना पूरा टपक रहा है। इतना मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि राधा दीदी कितना बार पानी बारिश बारिश बोल रही। सच में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, एकदम रुकने का नाम नहीं ले रही। एकदम मन ना थक सा गया है बारिश में। तो इसीलिए मैं सोची, कई दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ ना मेरे ना इस्त्री के कपड़े आए हुए थे, मैं जैसे तैसे जहाँ तहाँ रख दी थी। तो सोची चलो जो रेगुलर यूज़ वाले हैं उसको अलग से रख देते हैं, और उसके बाद फिर जो इस्त्री किए हुए हैं उन सभी को अलग कर देते हैं, क्योंकि अब तो फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, पहनने ही होंगे तो एक जगह सब रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऊपर से सोची कि चलो इसमें कपूर की जो गोलियां आती हैं वो भी डाल दूंगी। पता नहीं कहाँ रख दी हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। तो फिर बस वैसे ही समेट करके मैं रख दी अलमारी में। उसके बाद फिर मैं आ गई घर मेरा पूरा क्लीन हो गया था। अब बारी थी किचन की, क्योंकि आप कितना भी रात में करके सोइए, लेकिन जैसे ही मतलब जितनी बार खाना बनता है ना किचन, उतनी बार ही गंदा होता ही है। तो यहाँ पर मैं फिर से लगी हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। रात का जो बर्तन धुल कर रखी थी उन सभी को लगाएंगे। उसके बाद फिर जो दूध ठंडा हो गया है सभी को फ्रीज में रख करके, छोटा किचन होने से ना डियर बहुत मतलब मुश्किल होता है, काम को समय समय पर नहीं निपटाएंगे तो फिर लगता है ना कि किचन किचन नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही अजीब सा भारीपन सा जैसा लगने लगता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर लिया करती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को समेट लूँगी, क्योंकि सिंक में फिर से बर्तन हो गए हैं तो उन्हें भी धोना होगा मुझे। तो इसीलिए रख देते हैं और उसके बाद से फिर वो बर्तन भी धुल लेंगे, फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। आजकल ना मेरे घर में जो बन रहा है ना, मैं वही नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि मतलब कहने का मतलब है रोटी ही कर रही हूँ। मेरा वेट ना डियर क्या हो रहा है ना, मतलब 88 89 60 तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ 88 और 89 के अंदर में ही रह रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मैं सोची कि चलो वीक में ना 2 दिन सेल्फ फ्री डे कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इस बात को मैं अपने हस्बैंड से शेयर की, वो सख्त मना कर दिए कि नहीं करना होगा, क्योंकि अब पूजा का समय आ रहा है और बहुत सारा ऐसा मेरा व्रत होगा जो कि निराजली व्रत होगा। तो इसीलिए गुस्सा करके बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी मत करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही जानती थी फॉर्मूला इसी तरीके का, कि जब आपकी वेट स्टक हो जाए तो इसी तरीके से इसे तोड़ा जाता है। लेकिन जब वो मना कर दिए तो मैं दूसरा चीज़ अपना रही हूँ, खा रही हूँ। खा करके अपना वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, कि जैसे ही मतलब वज़न बढ़ा नहीं कि समझिए आप मेरा वेट जो स्टक हो गया है वो टूट जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपने वज़न को लॉस कर सकूँगी। तो वही मैं आप सभी को बोल रही हूँ। आप लोग बोल रहे हैं, रोज़ आता है, प्रतिदिन आता है कि दीदी कब से स्टार्ट कीजिएगा, कब से स्टार्ट कीजिएगा। तो करूँगी डियर, बस मेरा मतलब 60+ जैसे ही मेरा वेट हो जाएगा ना, मैं करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि जब तक मेरा जो स्टक वेट है वो नहीं ख़त्म होगा तब फिर मैं कैसे करूँगी।
क्योंकि 32 बार मतलब अब 32 बार की आदत हो गई ना मेरी बॉडी को, तो इसीलिए ना वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, कम नहीं कर रहा। वरना मैं तो 54 तक अपना वज़न रखी हूँ, 54 तक कर ली थी। स्टार्टिंग में तो मेरा वज़न वैसे ही 50 जब की थी ना मैं, तो मेरा वज़न ना 54 हो गया था। अभी भी उसकी वीडियोज़ हैं मेरे पास और फ़ोटोज़ भी होंगे, मतलब वीडियोज़ हैं, फ़ोटो तो नहीं होंगे, उतने पहले की फ़ोटो नहीं होगी। लेकिन आप स्टार्टिंग में देखेंगे ना, जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपना वेट लॉस चैलेंज कर रही थी, उस वक्त मैंने 54 अपना वज़न कर लिया था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है ना कि इस चीज़ की 32 बार की ना आदत सी पड़ गई है मेरे बॉडी को, इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो खैर कुछ तो तरकीब लगाना होगा तभी जा कर के होगा। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना वेट गेन करूँ 1 केजी, यानी 60 प्लस कर लूँ। उसके बाद एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी मेरा हुआ है तुरंत पूजा, प्रसाद में ले ली हूँ। और साथ ही आज जो बारिश है ना, मत पूछिए, नाक में दम कर दिया है। नाक में दम से कहते हैं, सुबह से जो हो रही सो हो ही रही है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा ना कि मैं क्या करूँ, मतलब देख सकते हैं एक जरा भी छुटने का नाम नहीं। सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है, एकदम कंटिन्यू बारिश हो रही है। बिहार में सुनती हूँ कि बहुत जगह बारिश हो ही नहीं रही है, और धनबाद में, हमारे झारखंड धनबाद में इतनी बारिश हो रही है कि मैं क्या बोलूँ। सब खाई में जा रहा है बारिश का पानी। यहाँ के लोग भी नहीं खेती कर पा रहे होंगे, वहाँ के लोग भी नहीं खेती कर पा रहे होंगे। हमारे तरफ तो भाई बहुत बारिश हो रही है। आप लोग बताइए कि आप लोग तरफ बारिश हो रही है या नहीं। एकदम मन उब गया है, एकदम बारिश से ना मन उब गया है। 1-1.5 महीने से हमारे तरफ एकदम कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो मन तो उबेगा ही ना। खैर चलिए, पूजा पाठ तो हो गया है, अब कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि उसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो आज बनेगा चिकन और पूरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को अपने बचपन की दिल याद करने हैं, तो कचौड़ी और चिकन बनाने बोल के गए हैं, क्योंकि फिर परसों से सावन स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मसाले वगैरह फ्राई करके रखी हूँ। पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर फटाफट से बना लेंगे। चलिए खा लेते हैं। आज मैं बनाई थी सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी, इसे ही खा लेते हैं। चलिए मिलते हैं। तो भगवान जी ने मेरी सुन लिया, और अभी ना बारिश रुका है, क्योंकि नॉनवेज मैं ज़्यादा करके आंगन में ही बनाया करती हूँ। तो अभी एकदम खिली खिली धूप निकल गई थी, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए। ऐसा लगा कि बस मुझे चिकन बनाने के लिए ही ऐसा ऑफ़र मिला था, कुछ ऐसा था। हमारी बहुत सारी फ्रेंड बोलती हैं कि चिकन मटन मतलब नॉनवेज खाकर वेट लॉस में 32 बार में क्या खा सकते हैं? तो जी बिल्कुल खा सकते हैं। मैं भी खाती थी, हालाँकि मेरे घर में नॉनवेज बहुत कम बनता है, लेकिन हाँ खाती थी। जब भी बनता था ना तो मैं खाती थी, 32 बार से ही खाती थी। अब उसमें भी लोग बोलेंगे कि मांस को कैसे च्यू करके खाते हैं, तो डियर मैं मांस नहीं खाती हूँ। मैं चिकन में हमेशा क्या करती हूँ ना, मैं आलू डाल दिया करती हूँ, उसकी ग्रेवी के साथ मैं खा लिया करती हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। थोड़ा बहुत 1-2 पीस तो खा ही सकते हैं। अगर आप ज़्यादा च्यू करके नहीं खा सकते हैं तो नॉर्मल जैसे खाते थे वैसे ही खा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी चलता है, सब कुछ चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा सारा खाना बन गया है। वैसे तो मैं बोली थी आप लोगों को कि पूड़ी बनाऊंगी, लेकिन फिर हस्बैंड जी ड्यूटी से आ गए और बोले ना कि पूड़ी मत बनाओ, सिंपल सा रोटी बना दो। और बच्चे डिमांड करके गए थे मम्मी पुलाव बना दीजिएगा, तो उन लोगों के लिए मैं गर्मा गर्म पुलाव बना दी हूँ, और हम दोनों के लिए रोटियाँ बना लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आम कट करके रख ली हूँ, और फिर प्याज भी है कट करके। तो जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन हैं आ जाइए, खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को इनवाइट नहीं कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं इनवाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पर खाना लेकर के मैं बैठी हुई थी, बच्चों का ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। खास करके मेरे बेटे को ना चिकन और पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो आते के साथ ना एकदम खुश हो जाता है। अगर ऐसा कुछ बना हुआ रहता है तो एकदम खुश हो जाता है, जैसे मैं उसे कितना बड़ा सरप्राइज़ दे दी हूँ। तो इसीलिए आज मैं वेट कर रही थी, तो वो लोग लेट कर रहे थे, तो आज कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिर वो लोग आए, बिना ड्रेस वगैरह खोले ही एकदम टूट पड़े, खाना पीना खा लिए। उसके बाद फिर अब शाम का टाइम हो गया था, मैं आ गई थी अपना एक्सरसाइज करने के लिए। सच पूछिए तो वॉक नहीं की थी मैं आज, क्योंकि ना पक्के से मतलब फर्श से भी ना पानी निकल रहा है, इतना पानी क्या मैं बोलूँ।
तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कुछ एक्सरसाइज की और उसके बाद फिर रात का व्लॉग नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जी का मूड ख़राब हो गया था। किसी का भी होगा, क्या होता है ना, मतलब ऑफिस में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी को परेशान करना चाहते हैं। बेचारा शाम में आते ही, इतनी बारिश हो रही थी ना, इतनी बारिश कि शाम में 6 बजे जैसे ही घर में कदम ही रखते हैं वैसे ही उनके साहब का फिर से फ़ोन आ जाता है कि उत्तम फिर से वापस आ जा। अब वो मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत बुरा लग रहा था कि कितने बार भीगते हैं, सुबह में बच्चों को छोड़ करके आते हैं। हालांकि सारे जेंट्स लोग का हाल यही होगा, लेकिन फिर भी बुरा लगता है भाई। खैर कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं करने लगी थी एक्सरसाइज, जो कि है ब्रेस्ट एक्सरसाइज। हमारी कुछ फ्रेंड्स बोल रही थी कि दीदी 32 बार कर रहे हैं, या फिर डाइट का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन ये किसी का हिप साइज़ बढ़ा हुआ होता है, किसी का ब्रेस्ट बढ़ा हुआ था, किसी का थाई मतलब होता है, सबके अलग अलग पार्ट में ना कुछ मतलब बढ़ा हुआ है। तो आप क्या करें ना, फुल एक्सरसाइज तो करनी चाहिए ही, लेकिन जहाँ का आपका फैट सबसे ज़्यादा है ना, वहाँ का एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ कि मेरा बैक फैट बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा मेरा जो ब्रेस्ट है वो भी मेरा थोड़ा सा है, तो उन सभी को ना मैं करने की कोशिश करती हूँ। बेली फैट मेरा बहुत कम हो गया है और मैं बेली फैट एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि सी सेक्शन से हुआ ना, सच पूछिए तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती हूँ जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि पूरी फैमिली मेरे ऊपर ही है। तो इसीलिए उनका ख्याल रखते हुए अपना भी ख्याल रखना बनता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।